किसी एक पुरानी दुर्घटना की यादें बार बार मन में आना, उस घटना से जुड़ी हुई सारी चीजों, बातों और यादों से बचने की कोशिश करते रहना, हमेशा हाइपर अलर्ट या फियरफुल मोड में रहना। दरअसल ये सिम्टम्स एक मानसिक बीमारी के होते हैं, जिसको कि पीटीएसडी कहा जाता है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी एक ऐसी मनोदशा है जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने एक भयंकर खतरनाक घटना का अनुभव किया है, ऐसी घटना जिसमें उसे सिग्निफिकेंट हेल्पलेसनेस महसूस हुई हो, अपनी जान का खतरा महसूस हुआ हो, या उसे लगा हो कि मेरी इस अहमियत और कीमत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे कोई घटना, जैसे कि व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, उसे कुछ लोगों ने मिल के बुरी तरह से मारा, या उसके साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमेटिक इवेंट हुई, या जैसे कोई सेक्सुअल वायलेंस हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ। ऐसी परिस्थितियों में ये ट्रॉमा व्यक्ति के माइंड के कोर को इन्फ्लुएंस करता है और एक ऐसी मानसिक बीमारी पैदा करता है जिसे पीटीएसडी कहा जाता है। पीटीएसडी के 3 तरह के कोर सिम्पटम होते हैं। पहला है री एक्सपीरियंसिंग। री एक्सपीरियंसिंग का मतलब है कि उस घटना से जुड़ी हुई यादें बार बार मन में आना। ये चीज़ें फ्लैशबैक की तरीके से हो सकती हैं। अचानक कुछ भी काम करते समय पुरानी यादें ज़बरदस्ती दिमाग में घुस जाएं और इंसान को वही फिजिकल सिम्टम्स और एहसास होने लग जाएं जो उसने उस घटना के समय एक्सपीरियंस किए थे। ये एक बहुत खतरनाक और प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा री एक्सपीरियंसिंग का कॉमन सिम्टम है बुरे सपने आना। इतने बुरे सपने जिनसे इंसान डर के रात में जाग जाए, पसीना पसीना हो जाए, और जब वो जगे तो उसे उसी घटना की बातें याद आ रही हों। और तीसरा कि जब भी व्यक्ति उस घटना से मिलती जुलती कोई भी घटना के बारे में सुने, पढ़े, देखे, यहाँ तक कि टीवी में, फिल्मों में, तो भी उसको अपने शरीर में वैसे ही एहसास होने लग जाए जैसे उस घटना को अनुभव करते समय हो रहे थे। तो इस तरह के सिम्टम्स को री एक्सपीरियंसिंग कहते हैं। जो दूसरे तरह के सिम्टम्स हैं वो हाइपर अराउजल वाले सिम्टम हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो सिस्टम है वो हमेशा फियरफुल और ओवर एक्टिव रहता है। व्यक्ति की जो बेसल हार्ट रेट है, दिल की धड़कन, वो हमेशा सामान्य से ज़्यादा बढ़ी रहती है। जैसे सामान्य व्यक्ति का दिल एक बार लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन जो व्यक्ति हाइपर अराउजल स्टेट में है उसकी हार्ट रेट 80, 90, 100, 110 पर मिनट बनी रह सकती है लगातार। उसकी मांसपेशियां हमेशा टाइट महसूस होती हैं, सर में भारीपन महसूस होता है, और वो किसी भी डेंजर या थ्रेट के बारे में बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है। अगर आसपास के एनवायरनमेंट में कोई शोर हो जाए, कोई सडन मूवमेंट हो जाए, कोई सडन चीज़ के गिरने का साउंड हो, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी एक्सट्रीम रिएक्शन देता है ऐसी परिस्थितियों में। ये चीज़ों को हाइपर अराउजल सिम्टम्स कहा जाता है। और तीसरा कोर सिम्टम है अवॉइडेंस, कि व्यक्ति अपनी दुर्घटना से जुड़े हुए सारे चीज़ों को, जगहों को, बातों को किसी भी कीमत पर अवॉइड करने की कोशिश करता है। भले ही उस अवॉइडेंस की वजह से उसे जीवन में कई तरह के नुकसान हो रहे हों, उसे पढ़ाई करने में तकलीफ़ें आ रही हों, उसे काम धंधे में मुश्किलें आ रही हों, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो व्यक्ति ऐसी घटनाओं वाली जगह को अवॉइड करते रहने की कोशिश करता है। तो इन 3 कोर सिम्पटम यानी री एक्सपीरियंसिंग, हाइपर अराउजल और अवॉइडेंस के जब कॉम्बिनेशन होता है किसी व्यक्ति के साथ तो उसको पीटीएसडी कहा जाता है। पीटीएसडी में दिमाग के जो 2 हिस्से जो कॉमनली एंजाइटी में प्रभावित होते हैं, जैसे एमिगडाला जो फियर सेंटर, जो फियर डिटेक्ट करता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे कंट्रोल की फीलिंग को रेगुलेट करता है, ये तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन एक एडिशनल हिस्सा हिप्पोकैम्पस जो कि हमारे मेमोरी के रेगुलेशन में काम करता है, उस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हिप्पोकैम्पस की गड़बड़ी की वजह से इंसान जब भी कोई माइनर सिम्टम भी उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस करने लग जाए
तो उसे थोड़ी ही देर में वो पूरे एहसास वैसे ही होने लग जाते हैं जैसे कि वो उस घटना को दोबारा अनुभव कर रहा है, जो कि व्यक्ति के लिए एक बहुत ही खतरनाक और पीड़ादायक अनुभव होते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम्स बहुत बार लोगों को काफ़ी तकलीफ देती है। पीटीएसडी की दरअसल डायग्नोसिस की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो वेटरन्स थे, जो वॉर में जिन लोगों ने भाग लिया था, जब वो वापस लौट कर यूएसए गए तो लोगों ने पाया कि इस तरह के सिम्टम्स वाले बहुत सारे सैनिक जो है अस्पताल में आ रहे हैं, जो बार बार बोलते हैं कि उन्हें युद्ध की घटनाएं याद आती रहती हैं, उन्हें बुरे सपने आते रहते हैं, वो ऐसी बातों से जगहों से बचने की कोशिश करते हैं और हमेशा हाइपर अराउजल और अवॉइडेंस मोड में रहते हैं। फिर इस बीमारी की एक फॉर्मल डायग्नोस्टिक कैटेगरीज बनाई गई और बाद में ये देखा गया कि ये केवल वॉर वेटरन्स में नहीं, बाकी सिविल सिचुएशंस में भी जिन्होंने एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपोजर किया है, ऐसे लोगों में भी इसी तरह के बीमारी के सिम्टम पाए जा सकते हैं। पीटीएसडी दुनिया में होने वाली एक कॉमन समस्या है और हम ये देखते हैं कि आजकल पीटीएसडी के जो सबसे कॉमन कारण हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमेटिक इवेंट का एक्सपोजर किया हो, जैसे कि सुनामी या बाढ़ में किसी का घर बह गया, या बिजली गिरने की वजह से किसी के घर में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आ गई, या उसने कोई सिग्निफिकेंट का अनुभव किया, या किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ। तो आजकल सिविल सिचुएशंस में ज़्यादातर परिस्थितियों में इस तरह की ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद में पीटीएसडी के केसेस आते हैं। पीटीएसडी के इलाज के तौर तरीके सामान्य एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज के तरीकों से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसमें कुछ अलग तरह के साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि व्यक्ति को अपने पास्ट फियर की जो मेमोरी प्रोसेसिंग की लिंकिंग में गड़बड़ी है, उस चीज़ को बेहतर करने में मदद करती हैं। और दवाइयों का प्रयोग भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। आज का मैसेज लेकिन ये है कि पीटीएसडी एक डायग्नोजेबल मेडिकल कंडीशन है, जिसको कि क्लियरली सिम्टम्स के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर डायग्नोसिस करी जा सकती है और ऐसे व्यक्तियों की ट्रीटमेंट के द्वारा सही ढंग से मदद करी जा सकती है। तो पीटीएसडी ट्रीटेबल है, उसका क्योर अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसकी सिचुएशंस को हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमें, या फिर ये वीडियो उसको दिखा सकते हैं ताकि वो समझ पाए कि जो अनुभव उसको हो रहे हैं वो उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व की कमज़ोरी की वजह से नहीं हो रहे हैं। ये एक बीमारी के सिम्टम हैं जिनको कि आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।